Very warm invitation to me and my delegation. Your Excellency, as you have rightly said, today marks 75th year of our glorious partnership in terms of friendly diplomatic relations. And on this auspicious occasion, I would like to congratulate you, our brothers and sisters in China, and of course, the people of Pakistan. बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। अमरीका ईरान कशीदगी कम करवाने पर पाकिस्तान की तारीफ। शी जिनपिंग ने कहा, मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। चीन अपनी हमसाया सफारतकारी में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता है। चीन और पाकिस्तान ने नाकाबिल शिकस्त रिवायती दोस्ती कायम की है। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद, ताउन और मुश्तरका तरक्की की मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे। हमारा गैर मुतज़लज़ल अज़्म पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ गैर रस्मी मुलाकात। असीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब में चीनी वज़ीर आज़म ने करम जोशी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुसाफा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में तबादला ख्याल हुआ। Crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. I'd like to thank President Xi Jinping and Chinese leadership for their great support to Pakistan to promote peace and achieve ceasefire. आज दुनिया एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही है। हमें मिलकर अमन के लिए कोशिशें करना होंगी। हालिया बहरान ने दुनिया भर की मईशतों और पाकिस्तान को भी मुतासर किया है। खलीजी खित्ते में बहरान मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने अमरीका ईरान के दरमियान सालिसी में मुखलिसाना किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अभी तेहरान से वापस आए हैं। उन्होंने राब्तों में अहम किरदार अदा किया। दुआ गो हैं कि अमन हमेशा के लिए बहाल हो। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने कहा कि पाकिस्तान ने करीबी राबते हम आहंगी को बरकरार रखा, मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एहसास में असीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने शहबाज शरीफ का पुरतबाक इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने करम जोशी से मुसाफा किया। खैर सगाली के जज्बात का इजहार। दोनों वज़राए आज़म ने अपने अपने वफूद का तारुफ कराया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सालसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। CBS न्यूज़ के मुताबिक मशरिक़ वस्ती की मौजूदा सूरत हाल में जहाँ खलीजी ममालिक और लेबनान जंग का हिस्सा हैं, वहीं सिर्फ पाकिस्तानी मुसव्वदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की हम आहंगी सालसी का बुनियादी अंसर है। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को माई फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके हैं।
ईरान से माहदे में कोई जल्दी नहीं, मामलात हमारे हक में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और मुस्लिम ममालिक को इब्राहिम माहदे में शमूलियत की पेशकश कर दी। तमाम ममालिक के लिए इब्राहिमी माहदे पर दस्तखत करना लाजमी है। दस्तखत ना करने की वजह रखने वाले एक या दो ममालिक को कबूल किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान से कोई हल्का समझौता नहीं करूँगा। ईरान का मसला इनसे पहले आने वाले अमरीकी सुदूर को हल करना चाहिए था। मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक का इनकी हिमायत और ताउन पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ईरान के साथ जौहरी मुआहदा 72 घंटों में कागज़ पर सरसरी तौर पर तय नहीं किया जा सकता। उम्मीद थी कि इराक मुआहदे से मुताल्लिक कोई खबर मिले। अगर मुआहदा ना हुआ तो अमरीका मुतबादिल तरीके पर गौर करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान से मुआहदे से मुताल्लिक ज़्यादा क़यास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए। या तो हमारा एक अच्छा मुआहदा होगा या फिर हमें इस मसले से किसी और तरह निपटना पड़ेगा। मुतबादिल इक़दामात पर गौर से पहले हम सफारतकारी को कामयाब होने का हर मुमकिन मौका देंगे। आपना हरमुज़ खोलने से मुताल्लिक मेज़ पर मजबूत तजवीज़ मौजूद है। भारत एक बार फिर सिफारती आदाब के मामले पर तनकीद की जद में आ गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और इनकी अहलिया के इस्तकबाल के लिए ना कोई सीनियर भारतीय वज़ीर मौजूद था और ना ही आला सिफारती हुकाम ने आमद पर इस्तकबाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक एयरफोर्स अफसर मुकामी पुलिस अफसर को एयरपोर्ट भेजा गया, जिसे सिफारती हल्के अमरीका जैसे अहम इत्तेहादी की तौहीन करार देते हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि दुनिया की बड़ी ताकतों से करीबी ताल्लुकात के दावे करने वाला भारत अहम आलमी शख्सियात के इस्तकबाल में भी संजीदगी दिखाने में नाकाम नजर आया। एक फ्रेमवर्क पर पहुंच गए हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा बिल्कुल करीब है। इजरायली बयानात सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश हैं। आपना हरमुज़ से गुजरने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। तर्जुमान ईरानी दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ ब्रीफिंग वाज़ेह किया, किसी भी जारहाना इक़दामात का जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। अमेरिका के साथ सिर्फ जंग के खात्मे पर बात हो रही है, जौहरी मसले पर नहीं। कोई नहीं कह सकता अमेरिका ईरान के दरमियान मुआहदा जल्द होने वाला है। सवात एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक हादसा, वैन और बस में तसादुम, 16 मुसाफिर जाम बहक और 7 जख्मी। हादसा हाईएस्ट वैन के ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। हाईएस्ट वैन ने साइड पर पार्क की गई बस को पीछे से टक्कर मारी, जिसके नतीजे में कीमती जानों का नुकसान हुआ। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों और जाम बहक अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। वक्त का मुकाबला, साख्ती ईद से 2 दिन पहले कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश पड़ने लगा। भाव ताव जारी, खूबसूरत, दिलकश और वजनी जानवर खरीदना हर खरीदार की ख्वाहिश है, मगर बेहतरीन कीमत के लिए व्यापारी भी जतन करने लगे। नॉर्थ कराची में चोरी होने वाला बैल, शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत ढूंढ निकाला। सर सैयद के इलाके से चोरी होने वाला बैल को पावर हाउस चुरंगी के करीब से बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने लाखों रुपए मालिक का बैल मुबैना तौर पर सिर्फ 20,000 रुपये में फ़रोख्त किया। शहरियों ने 5 मुश्तबा मुलजमान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब उकाड़ा में कुर्बानी का बैल बेकाबू होकर नाले में जा गिरा। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 के एहलकार मौके पर पहुंचे और भरपूर जिद्दोजहद के बाद बैल को बाहर निकाला, जिस पर शहरियों ने एहलकार को खराज तहसीन पेश किया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सियासत में नफरत अंगेज़ बातों और तकरीरों से गुरेज करना चाहिए। ईद का मौका है, सब बयानात को दरगुजर करते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम को खोखले नारों इंतशार की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान अच्छी राह पर चल रहा है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। 1 साल पहले सिंध भर में 150 ख़वातीन के पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस था, जबकि आज 25,000 ख़वातीन ने लाइसेंस हासिल कर लिए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।